असली और नकली का फ़र्क, कुरान की रोशनी में इमाम महदी का पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे कारीन, दुनिया में हर चीज़ का एक असल होता है और एक नकल। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नकल से बचने के लिए अकल, तजुर्बा और सच्चाई पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब बात दीन की हो, रूहानी सच्चाई की हो और अल्लाह के किसी बंदे का दावा सामने आए तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? ये मज़मून इसी हसास मौजू पर रोशनी डालता है कि अगर इमाम महदी आ चुके हों तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हम सिर्फ शक, ताज्जुब और सुनी सुनाई बातों पर चलकर हक को ठुकरा सकते हैं, या हमें खुद तहकीक, दुआ और दिलो दिमाग के दरवाजे खोलकर सच्चाई को पहचानना चाहिए? आइए कुरान की रोशनी में सोचते हैं। मज़मून का मतन। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में असली और नकली का फ़र्क बहुत अहम है। ब्रांडेड घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, दवाएं या ज़ेवरात हों, हम हमेशा असल चीज़ तलाश करते हैं और नकली से बचने के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट, माहिरीन की राय और तस्दीकशुदा निशानियां देखते हैं। ये अक्लमंदी की अलामत है। लेकिन जब बात दीन की हो और कोई बंदा तकवीज़, तहारत, खिदमत खुल्क और रूहानी इल्म के साथ ये दावा करे कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तो हम फ़ौरन शक, ताज्जुब और इनकार की तरफ माइल हो जाते हैं। हम न इसके किरदार को देखते हैं, ना पैगाम को समझते हैं, बल्कि सिर्फ उसके लिबास, ज़बान, कौम या इलाके की बुनियाद पर फैसला सुना देते हैं। अगर इमाम महदी वाकई आ चुके हों और हम उन्हें महज सुनी सुनाई बातों, अक्सरियत की राय या जज्बाती फतवों की बुनियाद पर रद्द कर दें, तो नुकसान किसका होगा? इमाम महदी का नहीं, बल्कि हमारा अपना, क्योंकि हक किसी की मर्जी से नहीं रुकता। कुरान मजीद हमें खबरदार करता है, वइन तुतिअ अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। अल-अनआम 116। यानी अगर तुम ज़मीन के अक्सर लोगों की बात मानोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। अल्लाह ताला ने सच्चे मुद्दई की परख के लिए भी अपना वाज़िह मेयार दिया है। वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अक़ावीली लअख़ज़ना मिन्हु बिलयमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। इल्हाक़ा 44-46। यानी अगर कोई अल्लाह पर झूठ बांधे तो अल्लाह खुद उसकी शहरग काट देता है। फिर अगर कोई दावेदार अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हो और उसके साथ सदाकत, कुर्बानी, रूहानी निशानियां, मुखालिफीन की शदीद मुखालिफत के बावजूद तरक्की और खुदा की ताईद हो, तो क्या ये उसकी सच्चाई की दलील नहीं? अगर वो कुरान का आशिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हो, दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हो और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को खुदा की तरफ बुलाता हो, तो सोचना चाहिए कि क्या वो फरेब हो सकता है? आज सच्चाई तलवार से नहीं, बल्कि दलाइल, इल्म और रूहानी नूर से जाहिर हो रही है। ऐसे में सिर्फ आंख बंद करके इनकार कर देना न अक्लमंदी है, न दीनदारी, बल्कि ये अपनी आखिरत को खुद खतरे में डालना है। दुनिया में तो हम जाली चीज़ों से बचने के लिए पूरे निज़ाम बनाते हैं, लेकिन दीन में असल को झुठलाना सिर्फ इसलिए कि अक्सर लोग नहीं मानते। ये वही सोच है जिस पर कुरान खबरदार करता है। आज तहकीक, दुआ और खुलूस नीयत के साथ सच को परखने का वक्त है। अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम वाकई आ चुके हैं तो इनकार सिर्फ अपना ही नुकसान है। अब हक की फतह तलवार से नहीं, बल्कि दलील, इल्म और हिदायत से होगी। इख्तितामिया वक्त गुजर रहा है, लेकिन सच्चाई आज भी दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये मजमून महज एक पैगाम नहीं, बल्कि एक दावत है सोचने, तहकीक करने और सच को पहचानने की। अगर आपने उस मजमून को दिल से पढ़ा है तो अब जिम्मेदारी भी आप ही पर है। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें Research the true claim of Imam Mahdi AS in the light of the Quran, Hadith and spiritual evidence at www.alislam.org. Best wishes, written by Sheikh Muhammad Wasim Hayat.